हेलो एवरीवन। आज के अपने लेक्चर 2 में अपन पीएनसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। अपन ने नंबर ऑफ वेज देखे थे बेटा कि कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा, एनसीआर था एक फॉर्मूला, एक था एनपीआर। एनसीआर क्या बताता था? आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी कैन सेलेक्ट आर, वी आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट, वी आर सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज बताता था कितने तरीकों से हम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट अवेलेबल। एनपीआर क्या बताता था कि अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, कि भाई अपन एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम और फिर उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया था। इसमें साफ साफ बोला गया था बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। अब मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है डिस्टिंक्ट हो ही ना। जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ बेटा कि मान लो कि तुम्हें नंबर दिए जाए 1 1 2, इनको अरेंज करके बताओ कितने तरीकों से अरेंज होगा। तो अगर कोई 3 फैक्टोरियल बोलता है ना बेटा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल आंसर तब बोला जाता है जब n ऑब्जेक्ट्स हो और वो n के n डिस्टिंक्ट हो मेरे पास में। ठीक है ना। अब देखो ये जो 1 1 2 अवेलेबल है मेरे पास, इनको अरेंज करूंगा तो एक अरेंजमेंट तो यही बन गया 1 1 2, अगला 1 2 1, अगला 2 1 1। तो इन टोटल अपने पास कितने अरेंजमेंट्स हो गए बेटा? टोटल 3 अरेंजमेंट्स हो गए। अब ये बताओ 3 फैक्टोरियल से 3 क्यों आया होगा, उसका रीजन बताता हूँ बेटा। जैसे देखो ये जो 1 1 2 अवेलेबल है मेरे पास में, अगर इस 1 1 2 को मैं 1 को थोड़ी देर के लिए, एक 1 को मैं सर्कल करके मार्क कर देता हूँ, और ये 1 और ये 2। अब देखो अब ये दिखने में थोड़े अलग अलग है। अब मैं इसको अरेंज करता हूँ बेटा, अरेंज करूंगा तो इस सर्कल किए हुए 1 को यहीं पे रख रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद में 2 को यहाँ पे रखा, यहाँ पे 1 रखा। ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 है ना जो सर्कल किया हुआ, इसको यहाँ पे लाया। ठीक है बेटा। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, फिर 2 को ला रहा हूँ तो 2 रखा, 2 के बाद 1 1, 2 के बाद ये, सॉरी 2 सर्कल नहीं किया हुआ बेटा। ठीक है ना। सर्कल तो मैंने 1 को किया है, तो ये मान लिया कि ये 2 है मेरे पास, तो यहाँ पे 2, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। अब देखो अगर इनकी बात करें ना अपन, तो देखो अगर ये 1 और 1 अलग अलग माने तो ये अरेंज हो रहे हैं। देखो अरेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये 1 और 1 देखो अगर इनको अलग अलग माना, लेकिन रियलिटी में अलग अलग नहीं है बेटा। तो हुआ क्या कि जो इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट था ना, वो गायब हो गया बेटा इस वजह से। तो इस वजह से क्या होगा फिर, अगर तुम इस वाले और इस वाले केस को देखोगे, ये वाले दोनों केस सेम बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर इन दोनों केसेस को देखोगे तो ये सेम बन जाएंगे बेटा। ठीक है ना। और इस वाले केस को और इस वाले केस को देखोगे ना, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इंटरनल अरेंजमेंट गायब हो गया। तो वो जो टोटल 3 फैक्टोरियल था ना, उसको अपन को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। कि ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हुआ बेटा? बिकॉज ऑफ जो इंटरनल अरेंजमेंट था ना उनका आपस में, इंटरनल अरेंजमेंट इस बार गायब हो गया। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वन, बोथ 1 आर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। जो 1 1 अवेलेबल है ना, उनका जो आपस में इंटरनल अरेंजमेंट है वो गायब हो गया। तो ये होता है बेटा जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं अपने पास। मान लो एक पैरेलली दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। मान लिया कि मेरे पास में अवेलेबल है ए ए बी सी। तो खुद सोच के बताओ, अगर इनके मैं लीनियर अरेंजमेंट देखूं तो क्या आंसर बोलूंगा? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये करेक्ट होगा बेटा, ना कि 4 फैक्टोरियल। क्योंकि गलती ये हो जाती है, अगर मान लो कि मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, तो उस समय मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ए को अलग मान रहा हूं, लेकिन रियलिटी में दोनों ए अलग है नहीं ना। अगर मैं बोलूं कि पहला ए को मैं नाम दे देता हूं लेट से A1, दूसरे को दे दिया A2 नाम, तो अगर इन दोनों को अलग अलग मान के अरेंज करूं तो टोटल देखो 24 अरेंजमेंट्स क्रिएट होंगे, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जब इन दोनों ए को सेम बना दिया, तो ये जो आपस में इनका इंटरनल अरेंजमेंट है ना, वो नहीं हो पाता, इसलिए उस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो पहली कहानी यहां से ही आई बेटा। अब देखो ये तो हो गया कि सिमिलर टाइप के एक एलिमेंट अवेलेबल है वहां पे। मान लो कि ऐसे अवेलेबल हो ए बी बी सी डी। ठीक है बेटा। तो इस समय जब आंसर लिखेंगे ना अपन, तो अपन लिखेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये करेक्ट माना जाएगा, ना कि 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बेटा, ध्यान रखना। 4 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो ये जो दोनों जो ए है और दोनों जो बी है वो आपस में तो अलग अलग है ना बेटा।
ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी, ठीक है, नो डाउट दोनों ए आपस में सेम है, नो दोनों के दोनों बी आपस में सेम है, लेकिन ये दोनों ए दोनों बी से अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा ना, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ ए वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बी वो गायब हो जाएगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी, अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी विल बी देयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, ना कि 4 फैक्टोरियल से, ध्यान रखना बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कि मेरे पास में टोटल m ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, कितने ऑब्जेक्ट्स, m ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनमें से मान लिया n1 अलाइक है, एक जैसे हैं, ऑफ वन टाइप, ठीक है, इसमें मान लिया कि n2 अलाइक ऑफ सेकंड टाइप, कि भाई n2 भी एक जैसे हैं, लेकिन ये एक जैसे जो है ये अलग दिखने में पहले वाले से। मान लिया इसमें n3 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, n3 अलाइक ऑफ थर्ड टाइप, कि ये जो n3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं ये एक जैसे हैं, लेकिन पिछले दोनों से अलग है, इनसे भी अलग है और इनसे भी अलग है, ठीक है ना, तो ये थर्ड टाइप के हैं, ऑफ सेकंड टाइप, सेकंड अलाइक नहीं बेटा, सेकंड वाले में गलत लिख दिया है, यहाँ सेकंड टाइप आएगा, ठीक है ना, ये सेकंड टाइप। तो अगर ऐसा हो जाए एंड रेस्ट आर डिफरेंट, अगर ऐसा आ जाए तो उस समय अपन क्या करेंगे, m फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, ये लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि रेस्ट तो डिफरेंट है, तो रेस्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इंटरनली अरेंज होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है, वो कंसिडर करता हूं बेटा, जैसे एक वर्ड है इलाहाबाद, ये मोस्टली हर एक बुक में दिया होता है, ठीक है ना, मोस्टली हर कोई करवाता है इस एग्जांपल को। मान लिया कि मेरे पास में एक वर्ड है इलाहाबाद, ये गिवन है। अब कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स using all the letters that we can make, ठीक है ना, we can make, ये पूछ ले कि बताओ कितने बना सकते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल, तो क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल। लेकिन गड़बड़ हो गई ना बेटा, इस बार गड़बड़ क्या है, देखो 1 2 3 4 ए एक जैसे दिखने में, तो किससे डिवाइड करो 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि चारों ए आपस में अरेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर 2 एल देखो बेटा, वो 2 एल आपस में अरेंज नहीं होंगे तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चंस कंडीशन के साथ आ जाते हैं तो वो कंडीशन तो अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स अलाइक बन जाए ना, तो अलाइक के समय अपन को ये ध्यान रखना है कि उनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब देखो मान लिया कि इसी इलाहाबाद वाले एग्जाम्पल में अब क्या क्या वैरायटी एग्जामिनर और क्रिएट कर सकता है, ये तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, ठीक है ना। इसी में अगर देखें तो ऐसा बोल दे कि जो वोवल्स है वो ओड प्लेस पे आ जाए, जो वोवल्स है वो इवन प्लेस पे आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर इसको देखूं मैं, जैसे ये वर्ड लिखा है इलाहाबाद, ठीक है बेटा, ये लिखा है। अब मान लो कि इसमें वोवल्स को अगर सेपरेट करें, एक बार अपन वोवल्स देख लेते हैं, तो ए ए ए ए आ गया बेटा, ठीक है ना, 4 तो वोवल्स हो गए। उसके बाद में अगर कॉन्सोनेंट देखें, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स देखेंगे तो कौन कौन से बच गए बेटा, देखो एल एल एच बी और ये डी, ठीक है ना, एच बी और ये डी आ गया बेटा। तो टोटल अपने पास 9 थे, वो इस तरीके से। अब ये बोले कि इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए वोवल, ऐसा बोल दे। तो इस बार एक कंडीशन हो गई ना, और यूजिंग ऑल लेटर्स, अपन को सारे लेटर्स यूज करने, यूजिंग ऑल लेटर्स। तो इस समय क्या करोगे बेटा, तुम 9 पोजीशंस क्रिएट करोगे, क्योंकि टोटल 9 लेटर्स है अपने पास में, ठीक है ना। लेकिन पहले पे रखोगे ए को ना, तो अब देखो क्या क्या बचा, 3 तो मेरे पास में ए बच गए, 2 एल बच गए और एक एच बी डी, ये बच गए बेटा। तो ये बताओ बच्चे हुए को अरेंज करूंगा तो कितने तरीकों से अरेंज होगा, 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ए एक जैसे हैं और 2 एल एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। मान लो कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए वोवल, ऐसा आ जाए बेटा, और कंडीशन वही है, यूजिंग ऑल लेटर्स, ये आ जाए बेटा, ठीक है ना। अब देखो
अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वोवल्स हैं, तो इसलिए वोवल्स रख दी। अब देखो ये जो बीच में बचे अपने पास, यहाँ के लिए मेरे पास क्या क्या चॉइस अवेलेबल है, दो तो ए अवेलेबल है, दो एल अवेलेबल है, एक एच, एक बी, एक डी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार टोटल 7 एलिमेंट्स अवेलेबल है, आउट ऑफ विच 2a आर अलाइक तो 2 फैक्टोरियल एंड 2l आर अलाइक 2 फैक्टोरियल। तो इतने तरीकों से वर्ड्स बन रहे होंगे जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वोवल से हो रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये पूछ ले कि नंबर ऑफ वर्ड्स, अब देखो कॉन्सोनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए कॉन्सोनेंट, तो स्टार्टिंग के साथ साथ में एंडिंग वाला भी केस, ठीक है ना, एंडिंग विद ए कॉन्सोनेंट। तो इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अब वो क्या डिफरेंस है अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल वाला केस डिस्कस नहीं करा कि स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट, तो फिर तो एक कॉन्सोनेंट रख दूं, या तो एल आ जाए, या एच आ जाए, या बी आ जाए, या डी आ जाए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा चलो, स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं एंडिंग वाले पे। स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट, इस वाले केस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बात देखो, अगर स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्सोनेंट मेरे पास कौन कौन से हैं, देखो एल, एल, एच, बी और डी ये अवेलेबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें दो वैरायटी के कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट ऐसा है जो दो बार आ रहा है, एक तीन कॉन्सोनेंट ऐसे जो एक एक बार आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो केसेस बनाऊंगा बेटा, एक तो रख दिया एल, या फिर ऐसा हो गया कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, एच बी डी, ये तीन केस अलग डिस्कस करूंगा, ये एल वाला अलग। एल वाला अलग इसलिए कर रहा हूँ बेटा, देखो जब एक एल रख दिया तो आगे जो बचे हुए पोजीशन है मेरे पास, उनके लिए क्या क्या लेटर्स अवेलेबल होंगे वो ध्यान से देखो। यहाँ पे दो तो एल नहीं होंगे क्योंकि एक ही एल होगा, एक तो यूज हो गया, एच अवेलेबल होगा, बी होगा, डी होगा, और चार ए होंगे मेरे पास। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एच बी डी एक रख के देखूं, यहाँ पे जैसे एच रखा मैंने समझने के लिए, तो अब देखो जो बचे हुए हैं ना मेरे पास में, यहाँ पे बचे हुए जो है, देखो जैसे एच रख दिया तो क्या क्या बचा, दो तो मेरे पास एल बच गए, एच यूज कर लिया, बी डी ए, तो टोटल कितने बनेंगे 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से बी को रख के बनाया गया, इसी तरीके से डी को, तो ऐसे तीन केसेस बनेंगे, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो या तो मैं इस तरीके से वर्ड्स बना सकता हूँ या फिर इस तरीके से, तो टोटल ऐड करूंगा ना बेटा, चॉइस है मेरे पास में, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल क्या आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो समझ गए ना बेटा, दो अलग अलग केस इसलिए डिस्कस किए, मान लो कि शुरुआत में एल आ जाता तो आगे फिर दूसरा एल अकेला बच जाता, लेकिन अगर मान लो स्टार्टिंग में एच बी डी में से कुछ आ जाता तो आगे दो एल अवेलेबल होते। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है बेटा, पहले वाले में एक एल अवेलेबल हो रहा है और अगले में दो एल अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे ना दोनों में, तो दोनों वेराइटी अलग अलग। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। अब मान लो कि ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए कॉन्सोनेंट, एंडिंग विद ए कॉन्सोनेंट, ये आ जाए बेटा। अब देखो अगर ऐसा आ जाए ना तो इसमें भी अपन को दो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने पास क्या ए एल, एल ए एच, ए बी, ए डी, ठीक है ना बेटा, ये है अपने पास में ये जो वर्ड अवेलेबल है। अब इसमें देखो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों कॉन्सोनेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पे भी। बात ये है ना कि दो अलग अलग वैरायटी के कॉन्सोनेंट्स हैं, एल एल एच बी डी। देखो क्या हो सकता है कि मैं दोनों एल यूज कर लूं, हो सकता है मैं एक ही एल यूज करूं, तो दो अलग अलग केस डिस्कस कर लो कि दो तो हो गए एल यूज, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा हो गया कि एक एल यूज किया, तो एक एल यूज करोगे तो बेटा एच बी डी में से कुछ आएगा, ठीक है ना, एच या बी आ सकता है या डी आ सकता है, तो तीन केसेस बन जाएंगे ऐसे। ऐसे ही स्टार्टिंग में एच बी डी में से कुछ आ सकता है, ठीक है ना, और लास्ट में एल रख सकते हैं अपन, समझ रहे हो कहानी। और चौथा केस कौन सा हो जाएगा बेटा, जिसमें अपन एल का यूज ही नहीं कर रहे, एल बीच में आ रहे हैं, तो उस समय बीच में अरेंजमेंट के समय यूज करेंगे, तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अपन एच बी डी में से कुछ यूज करेंगे, तो कहानी समझ गए ना। तो इस तरीके से मेरे पास में चार पैटर्न बनेंगे, तो चार अलग अलग केसेस बनेंगे। तो देखो पहले केस में देखो, अगर एल और एल यूज हुआ है तो बीच के लिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल हो गया बेटा, देखो ए ए ए ए,
ये अवेलेबल हो गए HBD, तो कितने अरेंजमेंट्स हो गए 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगले दो में देखें बेटा, दोनों सिमिलर टाइप के केस हैं, तो ये 2 टाइम्स लिख देता हूं, 2 इंटू, देखो अगर स्टार्टिंग L से हो रही है तो लास्ट में HBD में से कुछ आएगा, तो 3 चॉइस हो गई लास्ट पोजीशन के लिए। अब जब HBD में से एक रख दिया तो बीच में देखो क्या क्या अवेलेबल होगा, 4 तो A अवेलेबल होंगे और एक L अवेलेबल होगा, और HBD में से 2 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे क्योंकि एक तो लास्ट में रख दिया। तो इसका मतलब कितने तरीकों से अरेंजमेंट होगा बेटा, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, बीच के लिए देखो, सॉरी 7 फैक्टोरियल बेटा सही है। अब देखो बीच में क्या है, 4 एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये दूसरा नंबर जनरेट हो गया। इसी तरीके से लास्ट वाला केस देखो, जब स्टार्टिंग और एंडिंग में अपन क्या रख रहे हैं, HBD में से कुछ रख रहे हैं, तो मतलब ये हो गया कि बीच में 2 A आ जाएंगे, सॉरी 4 A आ जाएंगे, 2 L आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के लिए मुझे 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने आउट ऑफ HBD, तो HBD में से 2 सिलेक्ट करने, तो क्या लिखूंगा 3C2। अब उन HBD में से जो 2 सिलेक्ट किए वो इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, या तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाए और जो लास्ट में वो पहली पोजीशन पर आ जाए, तो 2 फैक्टोरियल। अब उसके अलावा देखो क्या बचा, HBD में से 2 यूज कर लिए तो एक बचेगा, वो एक अंदर यूज हो जाएगा अरेंजमेंट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंदर के लिए ये अवेलेबल है। तो अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इस बार अंदर के लिए 4 A बचे और 2 L बचे, तो 2 फैक्टोरियल। तो कहानी समझ रहे हो ना बेटा, जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं उस तरीके से अंदर अरेंजमेंट अलग क्रिएट होगा। मान लो कि मैंने दोनों L यूज कर लिए स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए, तो बीच के लिए L बचे ही नहीं, समझ रहे हो। और मान लो कि मैंने दोनों L ही यूज नहीं किए, तो अंदर के लिए दोनों L बच गए। तो अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा ना दोनों केस में। जब 2 L आ रहे हैं तो 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, अगर वो दोनों L आ ही नहीं रहे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। कहानी समझ रहे हो, इस तरीके से देखना होता है बेटा केसेस बना के। तो अलाइक ऑब्जेक्ट में गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना बेटा, केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, और कोई तरीका नहीं है इसमें। मान लो एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं बेटा, मान लो कि एक वर्ड है अमन, ये वर्ड अवेलेबल है। अब कोई बोले नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 लेटर्स, टू सिलेक्ट 2 लेटर्स। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये लिख दिया 4C2 तो ये गलत है, ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चारों एलिमेंट्स अलग अलग नहीं है। तो इस समय मेरे को 2 केस बनाने पड़ेंगे कि जो 2 लेटर्स हैं वो दोनों के दोनों अलाइक हो जाए, या फिर वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हो जाए बेटा। तो देखो जब दोनों अलाइक होंगे तो एक ही तरीका है कि दोनों के दोनों ए हो जाए, तो एक तो ये तरीका हो गया। 2 डिस्टिंक्ट कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो मेरे पास ए अवेलेबल है, एम अवेलेबल है, एन अवेलेबल है, ठीक है ना। वो 2 ए हैं, दोनों ए एक जैसे ही तो है बेटा दिखने में, तो मेरे को अलग अलग ऑब्जेक्ट लाने हैं, तो या तो मैं ए सिलेक्ट कर सकता हूँ या एम या एन। तो अब इन 3 में से 2 सेलेक्ट करो तो क्या आएगा 3C2, तो एक केस ये और 3C2 ये, 1 + 3C2, ये आंसर आएगा 4। और देख सकते हो बेटा 4 केस बनेंगे, कैसे कैसे, देखो ए के साथ एम आ गया, ए के साथ एन आ गया, ठीक है, इसके बाद एम के साथ एन आ गया और ए के साथ ए आ जाए। देखो 4 केसेस बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो बात ये समझा रहा हूं बेटा कि अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो सीधा फॉर्मूला मत लगाना, वहां केसेस देखने पड़ेंगे कि किस किस तरीके से केसेस बन रहे हैं। तो ये कहानी समझानी थी बेटा। तो अलाइक ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो दिक्कत क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड देखेंगे बेटा। आज के लिए यही होगा। थैंक यू।